बिजली चोरों के विरुद्ध होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जीएम महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता गिरिडीह विद्युत आपूर्ति क्षेत्र प्रतोष कुमार ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि गिरिडीह जिले में बिजली आपूर्ति अन्य जिलों की तुलना में काफी बेहतर है। कहा कि बिजली चोरी की घटना को लेकर विभाग गंभीर है और चोरों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पर छापामारी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के पुराने बिजली खंभों और जर्जर तारों को भी बदलने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। प्रतोष कुमार, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता गिरिडीह विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, हमारे साथ जुड़ेंगे। एक साक्षात्कार के माध्यम से इनसे बातचीत होगी और विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों पर इनसे बात करते हैं। सर, आपका लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में स्वागत है। अनुभव कितना वर्ष का आपका हो गया यहाँ पर? यहाँ पर तो 2 साल होने जा रहा है ना, 2 साल होने जा रहा है। और गिरिडीह सप्लाई एरिया जो है 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। इसमें गिरिडीह जिला है, देवघर जिला है, गोड्डा जिला है, 3 जिला इससे कवर होता है। तो एरिया या क्षेत्र जो है वो बड़ा है। 3 जिलों की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। महत्वपूर्ण विभाग है। मुख्य समस्याएं और जो चुनौतियां आपके समक्ष हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, बिजली तो जन जन से जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब है कि हर एक चीज़ से बड़े लोग और छोटे से छोटे तबके भी पूरे गांव में, और हम लोग का नेटवर्क मतलब गांव में फैला हुआ है। पूरा गांव में, टोले मोहल्ले में, हर एक जगह फैला हुआ है। तो सभी उपभोक्ताओं को, जितने भी बिजली उपभोक्ताओं को सही बिजली प्रदान करना, अनइंटरप्टेड बिजली प्रोवाइड करना, क्योंकि सिस्टम काफ़ी बड़ा है। मतलब ग्रिड से लेकर करके कंज्यूमर के घर तक बिजली देने में बहुत सारा कंस्ट्रेंट कभी आ जाता है। कभी आ जाता है सब स्टेशन में बिजली पूरी मिलनी चाहिए, फीडर ठीक रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ठीक रहना चाहिए, उनके कनेक्टिंग एलटी लाइन्स है, मतलब वो ठीक रहना चाहिए, तभी जाकर के कंज्यूमर्स को अबाधित विद्युत आपूर्ति हो पाएगी, है ना। गिरिडीह जिले की बात की जाए और शहरी क्षेत्र का विशेष रूप से अगर चर्चा हो तो अभी 24 घंटे में कुल कितने घंटे बिजली जो है लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, गिरिडीह टाउन का जहाँ की बात है, गिरिडीह टाउन का बिजली बहुत ही अच्छा है और हम लोग 22 से 23 घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। कुछ लोकल प्रॉब्लम्स के कारण कहीं प्रॉब्लम्स होता है तो उसको हम लोग तुरंत रेक्टिफाई करते हैं। और अभी जो सिस्टम हिंड्रेंस है जिसके कारण 24 आवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग का RDSS से स्कीम अभी चालू हुआ है, रिवैम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम चालू हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। उसके द्वारा जो भी हिंड्रेंस है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गिरिडीह के जितने भी उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत आपूर्ति कर सकें। जो जर्जर तार और पुराने खंभे बिजली के हैं उनकी क्या स्थिति है? कितने ऐसे संख्या में हैं ये चीज़ें जिनको आपने संज्ञान में लिया है और निकट भविष्य में वहाँ पर काम होगा? देखिए, जो असल में पुराने तार खंभे तो पहले भी काफ़ी स्कीमें चली थी, तो काफ़ी चेंज हुआ है। बहुत ज़रा केबल का काम भी हम लोगों ने 50% के लगभग पूरा गिरिडीह टाउन एरिया में करवा दिया है। और कुछ बचे हुए हैं तो RDSS स्कीम में मतलब इसको कवर किया गया है। और जो बचे हुए हैं जहाँ पर नेकेड वायर है चाहिए, तो उसको हम लोग केबल जो अप्रोप्रिएट साइज का उसको लगा करके विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी लगाना है, जहाँ लोड ज़्यादा है, किसी ट्रांसफार्मर लोड ज़्यादा है तो उसमें भी लगाना है। और डिपार्टमेंटली भी हम लोग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटली मटेरियल जो अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी बना करके हम लोग जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी समस्याएं लगातार सुनने को मिलती है, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में जहां पर जनसंख्या जो है वो घनत्व ज़्यादा है, वहां पर लोगों के घरों में, बाज़ारों में बिजली के हाई वोल्टेज जो तार हैं वो गुजरते हैं। समय अंतराल पर दुर्घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती है। इसको लेकर विभाग का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले समय कुछ ऐसा आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो? हम लोग तो देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब है कि जहाँ प्रिकॉशन से यदि फेल हुआ तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब है कि जो सेफ्टी मैनुअल से इलेक्ट्रिसिटी का सेफ्टी मैनुअल उसका पूरी तरह पालन करना है, सभी कर्मचारियों को भी करना है, सभी। और मतलब है कि और जो मतलब डेंस एरिया है
है, जहाँ पर हम लोग उसको गाइड वायर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सेफ्टी मैनुअल्स दिया गया है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि दुर्घटनाएं ना के बराबर हो, कम से कम हो और ना के बराबर हो। क्योंकि इसमें किसी के इस तरह की दुर्घटनाएं हो तो लापरवाही का द्योतक हो जाता है। तो ये सब हम लोग उसको मिनिमाइज कर रहे हैं और बहुत ही जल्द मतलब दुर्घटनाएं ना के बराबर होंगी। जो प्रस्तावित 4 लेन है गिरिडीह शहरी क्षेत्र से लेकर कल्याणडीह तक, रास्ते में पड़ने वाली जो पोल्स हैं, जो तार हैं, वो बीच रास्ते में भी आ रहा है। क्या विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो वहाँ पर काम हम लोग को काम करना है, मतलब वाइडनिंग, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर चल रहा है, तो हम लोग उसको अलग से हटाएंगे, ताकि उसमें मतलब चुनौती ये है कि विद्युत आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा बाधित नहीं हो, टाइमली काम कंप्लीट हो, और विद्युत आपूर्ति मतलब हम लोग उसमें बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बाज़ाब्ता सूचना देकर कहीं पावर वहाँ पर बंद करेंगे और समयबद्ध तरीके से कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। बिजली चोरी की लगातार बढ़ती जो घटनाएं हैं, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? बिजली चोरी के लिए हेडक्वार्टर लेवल पर भी रेड होता है, और भी जो गुप्त सूचनाएं हम लोग को मिलती है, और लोकल लेवल पर, एरिया लेवल पर भी रेड का प्रोग्राम किया जाता है, सर्किल लेवल पर भी किया जाता है। तो मतलब है कि महीना में 5-6 दिन रेड का प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जो गुप्त सूचनाएं मिलती हैं कहीं बिजली चोरी की है, तो वहाँ पर उसको जाँच किया जाता है। यदि बिजली चोरी की मतलब ये सही पाई जाती है, तो पर जो एक्ट के अनुसार जो नियम है उस पर कार्रवाई की जाती है। अभी तो इस तरह की बातें भी लगातार संज्ञान में आती है, प्रकाश में आते हैं कि लोग धड़ल्ले से बेखौफ बाईपास लाइन का कनेक्शन लेकर लगातार जो है हीटर, इंडक्शन या और दूसरी चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली का दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जहाँ सूचनाएं प्राप्त, हम लोगों ने वहाँ पर जांच कराया है, लोकल लेवल पर भी जांच कराया है। और ये तो नहीं करना चाहिए। देखिए, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि बिजली की चोरी तो मतलब राष्ट्रीय संपत्ति का ये नुकसान है। तो मतलब है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए मतलब हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, और जो यहाँ के आम उपभोक्ता भी उनसे बचें तो ज़्यादा, क्योंकि झारखंड में बिजली का रेट भी बहुत मतलब जेन्युइन है। आपने भी कहा है कि प्रत्येक सप्ताह लगभग एक औसतन अगर बात की जाए तो रेड आप लोग कर रहे हैं। रेड में क्या लोग पकड़े जा रहे हैं, चोरियां पकड़ी जा रही हैं? अगर पकड़े जा रहे हैं लोग, तो उनके साथ विभाग क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? सारा मतलब जो प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है, तो मतलब थेफ्ट का केस होता है, डिटेक्ट होता है, तो FIR लॉन्च किया जाता है, फाइन अमाउंट असेस किया जाता है, और उनको मतलब FIR लॉन्च किया जाता है। मीटर रीडर जो घर घर जाके, डोर टू डोर जाकर मीटर को जांच रहे हैं, उन पर लोग शक करते हैं। कहीं कहीं से इस तरह के समाचार आते हैं कि वो जाके किसी तरह से उनका सेटलमेंट हो जाता है लोगों के साथ, और वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या ये आपके संज्ञान में है? नहीं, देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी यदि है तो उसको हम लोग जांच करते हैं, और उसको दूर हटा बहुत सारे मीटर रीडर को हटाया भी गया है, कार्रवाई भी की गई है, और जगह भी चेंज किया गया, बहुत सारे को किया गया। क्योंकि एक जगह पर रहते रहते तो थोड़ा सा कन्वेंस का थोड़ा सा संभावना बढ़ जाती है ना, और इसको हम लोग मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने और मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं, ऊर्जा साथी, ऊर्जा मित्र जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अच्छे से काम करें, और जो भी सूचनाएं विभाग को पहुंचाएं, सही तरीके से पहुंचाएं, और सही मीटर रीडर विभाग पर कार्रवाई। जिले के 13 प्रखंडों के 344 ग्राम पंचायतों में जब रिपोर्टिंग होती है, तो वो तरह तरह की खबरें आती है। मुख्य रूप से जर्जर तार और पुराने बिजली के खंभे, बार बार इस तरह के मसले आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये जो समस्या है, ये दूर होगा? हम लोग देखिए, ये तो एक RDSS स्कीम है, जिसमें कि जो जर्जर तार को केबल, LT वायर को केबल से करना है। और एक और जो असल में होता है क्या कि नए नए मोहल्ले गाँव में भी, अर्बन एरिया में भी डेवलप हो रहे हैं। तो क्या होता है, लाइन लेने के चक्कर में बांस बल्ली से लाइन ले लेते हैं, शुरू में ले लेते हैं। तो वो लोग भी हम लोगों ने DPR बना करके वो भी मतलब दिया था, उसका भी मतलब काम स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पे बांस बल्ली पे लाइन गए, बहुत छोटे छोटे मोहल्ले बने हुए हैं, तो उस सबको भी हम लोग प्रॉपर केबल पे काम करेंगे, पोल लगा करके प्रॉपर रूप से सप्लाई दिया जाएगा। उत्तरदायित्व तो काफ़ी बड़ा है, 3 जिलों का प्रभार आपके ऊपर है, काम कैसे कर पाते हैं? नहीं, काम तो करना ही है, तीनों जिला का देखना है, और जो इशूज आता है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जा करके वहाँ पर रिजॉल्व भी किया जाता है। बात करने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ प्रदोष कुमार जुड़े थे, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, गिरिडीह विद्युत आपूर्ति क्षेत्र विभाग से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का हमारे साथ जुड़कर उत्तर दे रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ज़िले के जो हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के, वो इनके बातों से संतुष्ट होंगे, और जहां कहीं समस्याएं होंगी सीधा यहां पर कार्यालय आकर इनसे संपर्क भी किया जाएगा। धन्यवाद।